रजा है, हम गुलामान अहमद रजा है। कोई भी हमसे जीता नहीं। हेलो। हेलो। हाँ, बब्बू साहब बोल रहे हैं? अरे कौन यार, बब्बू लब्बू क्या बोल रहे हो, कहाँ से बोल अरे रहे हो? कौन बोल रहे हो आप? बब्बू नहीं बोल रहे हो? अरे कौन बोल रहे हो ये तो बताएंगे। अरे आप बब्बू बोल रहे हो ना? अरे कौन बब्बू लब्बू भैया, किससे बात करनी है? आप ही का नंबर लगाया मैंने, ये नंबर आप ही का है नहीं? ये नंबर मेरा है या किसी का है, क्या मतलब, किससे बात करनी है? अरे यार नंबर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पास है तो? अरे मेरी बात सुनो, आप कहाँ से जी, बोल रहे हो, कौन हो, क्या चाहते हो आप? मैं मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ, मुरादाबाद से। मुरादाबाद से? जी, तुमसे बात करनी है मुझे। ये नंबर तुम्हारा ही है नहीं, ये बताओ। हाँ बोलो, नंबर मेरा हो या ना हो, बोलो हाँ क्या बात। हाँ, हाँ हाँ बोलो बोलो। आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी मैंने क्या ग्रुप बात? में एक। अच्छा, ग्रुप में रिकॉर्डिंग सुनी, काहे की रिकॉर्डिंग? हाँ, काहे की रिकॉर्डिंग? किसी से आप बात कर रहे हैं? अरे तो बात तो मैं पूरा दिन लोगों से, बहुत लोगों से करते, नहीं, बिजनेस के बारे में दीनी बात बात, करते, काहे के यार? किसी से इल्मी बात कर रहे हैं, इल्मी इल्मी बात। इल्मी बात। हाँ हाँ इल्मी बात करते हैं, हाँ इल्मी बात हाँ करते हाँ हैं। हाँ हाँ, तो इल्मी बात हाँ करनी थी मुझे कुछ। कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हाँ हैं, हाँ बोलो क्या हाँ, बात। हाँ हाँ वही मुझे बोलिए। बात करनी थी। जी जी, मैं कह आपका रहा नाम हूँ क्या है? मोहम्मद जी। ताहिर रजा कादरी नाम है मेरा। पागल। अच्छा, आला हजरत के मानने वाले। हेलो हेलो। हाँ हाँ, जी 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 हाँ, आला का मानने वाला हूँ। आला हजरत के मानने वाले। हम्म। और आप? कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं भाई, थोड़ा हट के बात करो ना। मेरे यहाँ ना भौंक रहे, आपके यहाँ भौंक रहे हैं कुत्ते? नहीं मैं तो कमरे में यहाँ बैठा पे हुआ हूँ अपने। नहीं सर, मेरी बात सुनिए। आप अगर हाँ, कमरे में बैठे हो तो मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि बाहर का अच्छा, कुछ भी दिखता भी नहीं। चलो अब तो नहीं आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप कौन अब से नहीं मसलक आ से ताल्लुक रखते हैं? अब मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं, तभी लगता है। अब वो तो आपके ऊपर है, जो सच बोलो या झूठ बोलो। मैं देखो, नंबर एक का तो जो आपने जो नाम मुझसे लिया तो वो अगर मेरा आप नाम झूठ है। बोलो, अगर आप झूठ बोलोगे तो मैं तो उसी मसलक के एतबार से बात करूंगा, जिस जो भी आप बताओगे मुझे। जी जी, है लेकिन नहीं मैं बात? आपको एक बात बताना, मेरी बात सुनो। मैं जी अपनी जी। बात रख लेता हूँ, फिर आप अपनी बताना। देखो, नंबर एक के बाद जो बब्बू और लब्बू बताए, ये मेरा नाम नहीं। दूसरी क्या बात, नाम है मैं आपका? नाम बताना, इसलिए मेरी बात सुनो, मैं नाम नहीं बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि मुझसे झूठ ना बुलकारिए, बस। जी, मुझसे झूठ ना बुलकारिएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये जान लो जना, पक्का। अगर मैं अपना नाम कुछ नहीं भी कर बताओगे? रहा हूँ तो नहीं, नाम नहीं बताएंगे सर। अरे ये क्या बात है, ऐसी ये क्या मेरी वजह है? मर्जी, ये मेरी मर्जी की बात, मैं नाम नहीं, नहीं बताऊंगा अपना अरे वजह। तो कोई ना कोई वजह तो हाँ होगी ये ऐसी छुपी हुई। नहीं, मेरी बात सुनो, वो तो बात की बात है, ये टॉपिक में आपको बाद में सुनना है, ये टॉपिक अभी का नहीं है। ये अभी का अच्छा। टॉपिक ये है कि अगर आप मुझसे नाम पूछेंगे तो मैं हम्म। नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए नाम नहीं अच्छा, बताएंगे। अगर नाम आप जिद चलिए करोगे कोई बात तो नहीं। मैं झूठ बोलूंगा। नहीं मेरी बात नहीं नहीं, तो सुनो, मत मेरे को बोलो आप झूठ झूठ बोलना मत, मैं पड़ेगा। झूठ नहीं बोलवा रहा आपसे, हाँ आप झूठ मत झूठ। बोलो, मैं आपसे नाम नहीं हाँ पूछ रहा, मैं अरे सिर्फ वाह, ये तो क्या मसलक तो बात है। बताओगे नहीं अपना? अरे वाह। मसलक, जी जी, मसलक तो आपने बताओगे। बहुत अच्छी बात कहा कि झूठ मत बोलना। हाँ ये हाँ, बात मैंने मसलक, आपकी बहुत अच्छी मसलक तो कही। बताओगे हाँ आप अपना जी। मसलक। हाँ जी, मैं देवबानी से हूँ। यार हाँ, आदमी तो बहुत अच्छे लग रहा हूँ मुझे, तुम बात करते मुझे ऐसा लग रहा है कि जी बहुत अच्छी बात करोगे आप। नहीं नहीं नहीं, आपने 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 भी अच्छी बात करे तो हमें भी अच्छी बात करना। ना तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलवाऊंगा यार, मैं भी गुनाहगार अरे हूँ, आपको भी गुनाहगार बनाऊँ, मैं क्या जरूरत हाँ पड़ी? सही बात, इसके लिए है मैंने नहीं आपको बात? बोला कि भाई देखो, झूठ मत हाँ करो। अगर हाँ, देखो, अगर आप जिद करोगे तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं नहीं अपना नहीं, मत नाम बोलो मत अपना बोलो, नाम बताना मत बोलो, पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा थी, तो मैं इसलिए आपका मैं, नाम नहीं पूछ रहा। हाँ इसके लिए मैंने आपसे ये अब बोला कि चलिए मुझको झूठ ना असल बोलो। मौजू पे जी आते हैं, जी असल मौजू पे आते हैं। जी जी। हाँ हाँ मौजू हाँ मेरा ये, बोलिए। मौजू मेरा ये है कि जो शख्स जी एक हाँ हिंदू है, हिंदू सूद का काम करता है, जी यानी जी हिंदू है, हाँ और हाँ वो सूद का काम है उसका, ब्याज का, जी। और उसके यहाँ खाने को पीने को जायज बताए और इमामत कर रहा हो, तो क्या उस इमाम के पीछे नमाज जायज है? अब यहीं पर मैं आपको रोक रहे हैं और यहीं पर मैं आपको क्लियर बस, तो कर मेरी दूंगा। बात पूरी हो गई, अब आप बोला है। हाँ जी, मैं इसके लिए तो बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपकी बात पूरी नहीं हुई है तो मैं रोक रहा हूँ, अगर हो गई तो बड़ी अच्छी बात नहीं, है। मेरी पूरी हो गई। देखो, हिंदू का, मेरी बात सुनो, हिंदू का आपने नाम लिया है। अगर कोई हम्म मुस्लिम है, मुस्लिम, मेरी हम्म बात सुनो, अगर हम्म कोई मुसलमान होकर के ब्याज खा रहा है तो हम्म उसके घर पानी तो पानी है, उसके घर से मुझे कोई लेना देना, मैं बहुत सख्त नफरत करता हूँ, ये रही मेरी बात। लेकिन हम्म लोग नफरत नहीं करते हैं क्योंकि हम्म उनके पास इतना इल्म नहीं है, और हम्म या अगर इल्म है तो वो मतलब अनदेखी कर रहे हैं।
हाँ, जो ब्याज सूद पैसे खाए देवे, तो लेने और देने वाला दोनों मतलब हराम है शरीयत हाँ, में। इस चीज को मानते हो आप कि नहीं मानते? जी जी जी, मानते हो ना? तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो हाँ, बहुत बड़ा गुनाह नहीं है उससे में बात करना, और उसका मैं हाथ का चाय या कभी कहीं कुछ जरूरत पड़ जाए तो मैं कोई चीज पसंद नहीं करता हूँ। अब मैं बहुत ये ऐसा पूछ रहा लग हूँ। रहा है ना। हाँ जी हाँ, जी। अब मैं हाँ बोलिए। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ अगर कोई हिंदू के यहाँ का कहे, ये तो मुसलमान की बात आप कर रहे हो, मुसलमान के यहाँ का निकाह विवाह के, जब तो वो मुसलमान है, वो अपने आप को मुसलमान कहला हाँ रहा है, नहीं बात। अब एक हाँ हिंदू है, अब हिंदू का काम हाँ, सूद का ही काम है और है भी हिंदू वो, तो वो उसको उसके इल्म यहाँ, नहीं है इसलिए है। अरे वो इमामत कर रहा है, बहुत बड़ा मतलब आलिम कहलाता अपने आप को, तो क्या उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? तो आलिम हिंदू कैसे आलिम हो सकता है भाई? आप कैसी हिंदू बात नहीं, कर आप रहे सवाल हैं? नहीं समझे मेरा, सवाल नहीं समझे आप मेरा। जी जी, हाँ नहीं नहीं, नहीं आप समझे उसके दोबारा, लिए मुझे हाँ समझे। दोबारा बताता हूँ मैं आपको। जी मतलब जी। एक इमाम साहब हैं मुसलमान, अच्छा, बहुत बड़े इमाम हैं और अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम कहलाते हैं अपने आप को। क्या तो नाम है? वो उस हिंदू क्या के नाम है? यहाँ सुनो मेरी बात सुनो, वो उस हिंदू के यहाँ जो हिंदू सूद का काम करता है, लोग हाँ उनसे हाँ। पूछते हैं तो उसके यहाँ खाने पीने को वो कहते हैं खा पी सकते हैं। उस इमाम के पीछे अच्छा, मैं वो कैसे? आपसे सवाल कर रहा हूँ कि उस इमाम के पीछे क्या नमाज पढ़ना दुरुस्त है? अच्छा मेरी बात सुनो, आप इल्म में क्या हैसियत रखते हैं? मैं तालिब इल्म हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं हो तो फिर कैसे मजा आएगी बात करने में? ये देखो, मसला और मसाइल का काम होता है एक आलिम और एक मुफ्ती का, फतवा देना, अरे तो मैं ठीक है? आपसे क्यों पूछ रहा हूँ ये यार, मैं ये तो हमारा पूछ और रहा हूँ, आपका काम तो है नहीं। मैंने आपसे आपकी नहीं गुफ्तगू सुनी है, तो मैं क्या इनसे मालूम कर लूँ, कुछ बता देंगे। मतलब उस नहीं, मैं आदमी के, मुफ्ती भी नहीं हूँ, मौलाना भी नहीं हूँ मैं, नहीं तो आपको कैसे जानकारी मैं तो फतवा काफी दे है, दूंगा? आपकी बात मैंने सुनी है, तो आपकी जानकारी तो काफी, लेकिन आपने जैसे अभी कहा कि अगर मुसलमान इस काम को कर रहा है तो मैं जी मुसलमान के उसके घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तो अब वो हाँ। मुसलमान तो नहीं कर रहा है, लेकिन हिंदू कर रहा है, और उस हिंदू के घर तो को ये वो इमाम साहब, हाँ, तो ये ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी समझ है, और अल्लाह हम्म, माफ करे अगर कुछ मैं इसमें ज्यादा बोल दिया हूँ या मैं कुछ हम्म, ज्यादा बोलूँ, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि औकात के अंदर, और मैं अपनी समझ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई दीन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी समझ की बात नहीं ये वो कह आपकी सकता हूँ। बात आपकी मेरी जगह बात सही सुनो, थी। अगर ये इमाम ऐसे हैं जो भी तबके के हों, बरेली के हाँ, हों, देवबंद के हों, अहले इससे तो हदीस कोई के ताल्लुक ही हों, नहीं है, इसे तो छोड़िए आप, हाँ मतलब, मसर से कोई हाँ ताल्लुक नहीं मतलब है। यानी इमाम है, हाँ वो हाँ मुसलमान है, और एक हाँ, हिंदू ब्याज खाने वाला, सूद खाने वाला, उसके हम्म, वहाँ वो कह रहे हैं कि खाना खा सकते हो, उसका हम्म, उठे बैठे कर सकते हो, उसके वहाँ जा सकते हो, तो मेरे हाँ, हिसाब से तो 100% नाजायज है, 100%। तो उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? नमाज तो नमाज है, उसको अगर वो मिल जाए तो मैं उससे एक बार बात जरूर करेंगे कि आपको जी किसने ये दे दिया है, किसने जी इजाजत जी दी है ये जी 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 कहने के लिए। जी, ये मेरी जी, सोच है। अब हाँ, इसका मसला और मसाइल का मामला दीन का होता है, तो नहीं ये नहीं एक नहीं, आलिम और एक मुफ्ती इसका सवाल है। आपकी बात जी बिल्कुल सही है। जो हराम काम को लोगों जी को रगबत दे रहा हो, हराम काम के लिए जो आदमी हराम काम कर रहा है और हिंदू वैसे है वो, और ये कहता हो कि जी, इसके यहाँ आप खा भी सकते हो पी भी सकते हो, हाँ और वो गलत इमामत बात कर है, रहा बहुत है, गलत बात, तो जो वो गलत बहुत बात गलत है। बात है, और ऐसा आदमी लायक इमामत ही नहीं है, अगर आप असल पूछते हो तो। जी जी जी, लेकिन अब है नहीं मैं बात? आलिम तो हूँ नहीं, मुफ्ती तो हूँ नहीं। नहीं 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 अब नहीं, मैं देखिए ये मतलब मोटा कोई मसला फतवा है, ये लगा कोई नहीं सकता। देखिए देखिए ऐसा है, देखिए ये मोटा ये मसला है, कोई पर्सनल बारीक मैंने मसला तो अपनी है नहीं। बात बोला हूँ सर, नहीं, सर मसला मैंने मसला अपनी मोटा है पर्सनल ये, बोला हूँ। मसला मोटा जी है ये, इसे हर एक आदमी कह देगा, क्योंकि हर एक आदमी जानता है ये जो गुनाह है, जैसे जीना है, जी, शराबबाजी है, हाँ जी जुएबाजी जी, है, सूदबाजी है, हाँ ये सब जो है ये बड़े सब गुनाह है, हराम इन्हें हर है। एक आदमी जानता, कम पढ़ा हाँ लिखा भी ये जानता सब है, आलिम हराम तो है। जानते ही है खैर। हाँ लेकिन आपने ये बहुत जी अच्छी बात कही कि वो लायक इमामत जी, नहीं नहीं है। आपसे बात करके मुझे बहुत भाईजान बहुत अच्छा लगा। जी, मुझे फिरके और उससे मतलब नहीं रहा यहाँ पर। यहाँ यहाँ पर मैंने सिर्फ आपसे आपने जो आपसे फिरके की इंसानियत बात से नहीं बात, रखी, फिरके की बात नहीं यहाँ भी नहीं मैंने मतलब नहीं रखी है कि किस मैं फिरके अपनी का है। टॉपिक की बात, मैं अपने अच्छा टॉपिक की हाँ, बात किया हूँ कि आपने जो भी बात किया मुझसे अभी अच्छा टुडे, भाईजान एक मुझे बात और बहुत अच्छा बताइए। लगा था। अच्छा आप जी एक जी बात और बोलिए। बताइए, अब आपने ये कहा हाँ भी कि बोलिए। ऐसा आदमी इमामत के लायक नहीं है, हाँ तो मेरे क्या, हिसाब से तो भाई हाँ उसको हाँ, पीछे न तो क्या मानिए। ऐसा आदमी कुतुब आलम कहलाया जा सकता? उस आदमी को कुतुब आलम कह सकते हैं? कुतुब कहलाया सकता अपने जमाने का वो? उसे लोग कहते हैं कुतुब हाँ आलम है ये हमारा। तो अब ये अगर कोई कह रहा है तो ये उसका टॉपिक है, और वो क्यों कह रहा है, अब इसके बारे में तो पूरी जानकारी लेनी नहीं पड़ेगी भाई। ये आपकी हमारी बात हो रही है, देखिए इसमें कोई ऐसी छुपी बात तो मैंने रखी नहीं, मैंने आपके सामने जो मसला है नहीं तो वो पूरा बयान कर मैंने दिया। तो ये जी, हाँ हाँ, तो हमने मैं भी उसी अपनी हिसाब पूरी से, बात बताई है। हाँ जो आपने पूरी बात बताई, तो उसी एतबार से मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसे जी आदमी को कोई बजीद होकर हाँ ये कहे कि हमारे खुतबे आलम है, ये उन्हें खुतबे आलम माने, तो क्या वो हाँ, दुरुस्त है, या उनका ये मानना सही है जो आदमी तो ऐसा मैं करता तो हो? वही बात भाईजान हम फिर बोलेंगे कि भाई जी हमारे हिसाब से अगर वो कह रहा है तो गलत कह रहा है। हाँ,
तो ऐसे मसलक में रहना तो क्या सही है? जो अगर अगर कोई मतलब अपना मसलक बना के और ऐसा कहे कि मैं उसे कुतुब आलम मानता हूँ अपना, जो आदमी हिंदू के यहाँ खाने जो सूद का काम कर रहा है उसके खाने को पीने को जायज बताए। अच्छा भाईजान, एक बात बताऊं मैं, जी आप समझाते बहुत अच्छा हो। जी जी जी। जी, आप बहुत हाँ। बहुत दूर से घुमा के लेने करना चाहते हो, है ना? नहीं तो मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या उस नहीं, मसलक में रहना, क्या वो आपकी मसलक हक टॉपिक वाला मैं है? समझ गया। मैं आप नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपका टॉपिक समझ शॉर्टकट में आपको मैं बता देना चाहता हूँ जी कि आप जी कहना क्या चाहते हो और समझना जी क्या चाहते हो। जी जी देखो, बताइए। जो आप पूछ रहे हो, तो जी ये देखो, जो आलिम है और एक आलिम को एक आलिम की बात समझ सकता है। अगर आप आलिम नहीं हो, हम आलिम नहीं है, तो आलिम की बात हम कैसे समझ सकते हैं? अरे मेरे और भाई, मान ये तो लीजिए मोटा मसला है, ये तो मोटा मसला है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई बारीक मसला नहीं है, मोटा मसला है। इसे सब जानते हैं कि झूठ का काम तो जो है इतना बड़ा गुनाह है। हाँ कुछ उलमा इकराम ये भी फरमाते हैं कि अपनी माँ से 70 मरतबा हरम शरीफ के अंदर जिना करना, हाँ, सही ये भी बात फरमाते हैं उलमा है। इकराम। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही आदमी को जो इमाम ये कह रहा है कि इसके यहाँ खा लो, जो अभी आपने कहा कि वो इमामत के लायक नहीं है, तो उस इमाम को अगर हाँ लोग ये कहें कि हम इसे कुतुब आलम मानते हैं अपना, तो हाँ, उन कुतुब आलम के मानने वालों के मसलक में जाना, उनकी बातों को मानना और उस इमाम की बातों को मानना क्या दुरुस्त होगा? तो वो इमाम जिंदा है इस समय दुनिया में? नहीं, ये तो देखना पड़ेगा किताब में जिंदा है कि मर गए। वो मान लो मर चुके होंगे, मर चुके हैं ऐसे जिंदा मान तो लो, नहीं होंगे। चलो मर हाँ, चुके हैं मर ऐसे मान चुके लो। होंगे। हाँ हाँ, मर चुके होंगे। जी देखो, मैं कुछ बता दें, देखो मैं अपनी बात बताने जा रहा हूँ भाईजान, बुरा नहीं मानो। जी देखो, हमारे मौलाना जो हैं, हमारे बुजुर्ग, या यूँ मानो हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके मसले को हम नहीं पहुंच सकते हैं। और हमारे बुजुर्ग बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका मैं जो भी तस्करा करें तो कम है, लेकिन अल्लाह के बढ़ करके तो वो नहीं थे। अल्लाह ने जी उनको दिमाग दिया और रसूल अल्लाह की उन्होंने हदीस नकल किया, तो जी रातों रात नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे। और जी आज उनकी किताबों के ऊपर सवाल किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आला हजरत की ऐसी बहुत ढेर सारी किताबें हैं, तो उसमें बहुत ढेर सारी कमियां जो है आज के बंदे निकाल रहे हैं। इस चीज को आप अच्छा। मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, मैं नहीं मानता, तो इसी तरीके से, हाँ, मैं नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानोगे? आपको जब कमियां हदीस हमारे दे दिया जाए, जैसे मान नहीं, लीजिए हमारे आपने सामने जिहादी समझे। हमारे सामने कोई बात ऐसी आई नहीं है जो मतलब कमी कमी हमारे सामने आती कि हालत की किताब मैं में ये आपको, खामी है। अरे तो ये ये यहाँ हदीस नहीं, मेरी बात सुनो। आप वो व्हाट्सएप चलाते हो कि नहीं चलाते? भाईजान बुरा नहीं हाँ मानना, मैं देखो चलाता सीधे हूँ, से नहीं नहीं बात बुरा कर नहीं रहा हूँ मानने, आपसे। चलाता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप किस नंबर से चलाते हो? इसी नंबर से चलाता हूँ जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आला हजरत की कुफरिया इबारत कुछ आपको पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल पेश कर दें। थोड़ा सा मैं, यहाँ आप फंस जाओगे, फिर आप फंस जाओगे, यहाँ फंस जाओगे आप। फंसने, देखो भाईजान नहीं, मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात सुनो भाई साहब, आप फंस जाओगे यहाँ। मेरी बात, फंसी हूँ जा, सुनो मेरी बात, अब मेरी सुनो, चलो अच्छा तुम सुनो आप बोली। फंसाया हूँ, हाँ फंस गए तुम, अब भी फंसे हुए हो, फंसाया हूँ, अब भी फंसे हुए हो तुम। मैं हाँ तो फंसा। नहीं, मेरी बात तो सुन लो पहले, पूरी बात हो जाए, नहीं तो फिर हाँ बोलो आप बोलो। कुफरिया इबारत में आपको एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, हाँ अरे कितनी दे दूं? एक ही दे दो, एक ही दे दो। आप बोले हो, अच्छा एक ही काफी है? एक ही काफी है। फिर क्या करोगे? तौबा करोगे? बिल्कुल तौबा करेंगे, अरे वाह, हम उस कुफरिया इबारत से तौबा करेंगे बिल्कुल कि हाँ ये इबारत कुफरिया है, और हम उस पर तौबा नहीं बल्कि हम उस पर फतवा लगाएंगे। लेकिन आप ये बात बता, हाँ बिल्कुल फतवा लगाएंगे। आप रखते नहीं हो, अरे मेरी बात सुनो, फतवा। अरे मेरी बात तो सुनो, आप मुझे जानते नहीं हो, अभी मुझे जानते नहीं हो आप मुझे ये बात बताओ, देखो टॉपिक दूसरा हो जाएगा ये, आप इस पर हमारे इस नंबर पर आप भेज देना, मैं आपसे मतलब आपसे फिर बात कर लूंगा, आप भेजना कुफरी इबारत आला हज़रत फाजिल बरेलवी की, कोई आप कुफरी इबारत भेजना, मगर इसमें आप फंस जाओगे और भेज नहीं पाओगे, क़यामत आ सकती है लेकिन आप भेज नहीं पाओगे। ये तो रहा है यहाँ मसला, इसे छोड़ो, इसे हमारा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक हमारा ये नहीं है। देखो सुनो, अब मेरे भाई एक भेज देना, अब आप अपने अच्छे तो मौजूद आए, देखिए आप एक भेज देना, एक उससे बात खत्म करो। अरे आप एक भेज देना, पहले मेरी बात सुनो भाई साहब, एक बात सुनो, अरे मेरे भाई एक भेज देना, उसे छोड़ो, आप एक भेज देना। अरे मैंने क्या कहा अभी आपसे, अरे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आला हज़रत फाजिल बरेलवी की इबारत होगी और कुफरिया होगी, तो मैं अगर अपने बाप की असल औलाद होऊंगा तो आपको उससे फतवा लगा के दिखाऊंगा, अगर आला हज़रत की होगी तो। और बोलो, बात खत्म करो अभी है। मैं तालिब इल्म हूँ, इसे छोड़ो आप मुझे ये बात बताओ कि जो आदमी हिंदू के सूदी पैसे के, बात करने लगे, अरे नहीं मैं कुछ नहीं उल्टी सीधी बात कर रहा, आपने मौजूद पाओ ना, जो मैंने मौजूद छेड़ा उस पर आओ, तो कोई तादर भागने की जरूरत नहीं। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसे आदमी कुतुब आलम कहते हैं, उस इमाम को कि ये हमारे कुतुब आलम हैं, तो उसके लिए आपका क्या मौक़िफ़ है? की बात की हूँ, आला हज़रत की कुफरिया इबारत एक दो। अरे मैं कह तो रहा हूँ आपसे, आप एक भेज देना, आप एक भी नहीं भेज पाओगे, क़यामत आ जाएगी एक भी नहीं भेजोगे,
वो तो छोड़ो उसे, तो वो तो तुम्हारी मेरी बात हो गई। मैंने अरे मुझे एक तो भेज दियो आप, उसे छोड़ो यार, बात जो अब मौजू की है उस पर आओ। मुझे ये बताओ, उस इमाम को लोग ये कहते हो कि हमारे ये कुतुब आलम हो, उसे कुतुब आलम मानते हो, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है जब आपने ये कहा कि वो इमामत के काबिल नहीं है, और उसी शख्स को लोग कहते हो कि हमारे वक्त का ये कुतुब है, कुतुब आलम है, और वो हिंदू के जो सूदी पैसे का काम कर रहा है, वो सूद का काम है उसका, उसके यहाँ खाने पीने गुजारिश कर रहे हैं वो? नहीं, कौन कह रहा है? मैंने तो नहीं। अरे मैं जिसकी इमाम की बात कर रहा हूँ, मैं कुतुब आलम की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उसे कुतुब आलम कह सकते हैं? इसी नंबर पे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ सेव कर लो, भेज देना, आप भेज देना। मैं थोड़ा सा यहाँ बैठा हूँ और मैं इंशाल्लाह आपसे और सुबह तक कल आपको किसी टाइम भी अगर आप मुझे इबारत भेजोगे तो मैं आपसे फिर बात करूंगा, ऐसी बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। आप तो इबारत भेज दो, इबारत भेजो आप, मगर इसका जवाब दो आप मुझे। मैं वादा नहीं कर रहा हूँ। अगर देखो, अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं रात में कर। अरे कभी भी भेज देना, अरे 2 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में, कभी भी भेज देना, कोई बात नहीं है, कल भेज देना। मगर इसके बारे में बताओ मुझे कि अगर जो आदमी उसे कुतुब आलम मानते हैं और उस मसलक में रहने के बाद में उसे कहते हो कि हमारे कुतुब आलम है ये, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो अब नाम भी नहीं ले रहे हो, बंद में बता रहे हो। मैंने इतना दिमाग नाम मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, किताब में पढ़ना पड़ेगा मुझे, मैं सब कुछ बता दूंगा। मगर बताओ, मैंने आपसे मसलक की बात नहीं की, मसलक की बात अब खुल कर आएगी। पहले आप हुक्म लगाएं उस पर, पहले ये बताएं कि उस शख्स के आलिम नहीं हो जो फतवा लगा दूंगा। आपने अभी ये कहा ना कि इमामत के, सुनिए भाई साहब, आपने अभी ये कहा कि जो इमाम ये कह रहा है कि सूदी पैसे का जो कारोबार कर रहा है हिंदू, उसके यहाँ खाना पीना जायज है और खा पी सकते हैं, जायज बता रहा है वो, तो वो इमामत के काबिल नहीं है। तो इसी तरीके से वो आदमी आप जी बोला हूँ, हाँ बोला नहीं, तो इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि लोग उस शख्स को जो ऐसा कह रहा है, अपने वक्त का कुतुब कहते हो, कुतुब आलम मानते हो, तो क्या वो कुतुब आलम मानने के काबिल है? अब मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब नहीं है। अब सुनिए, ये किताब मेरे हाथ में है, फतावा रशीदिया। हाँ, मैं समझ। ये तुम्हारे किताब लिखी हुई है रशीद अहमद गंगोई साहब, जिन्हें आप कहते हो कुतुब आलम जी। वो अपनी इसी किताब के 576 सफ़े में जिल्द नंबर है 1, इस पे लिखते हैं, किसी ने इनसे सवाल किया कि हिंदू जो प्याऊ पानी की लगाते हैं सूदी रुपया सर्फ करके, सूदी रुपया सर्फ करके, मुसलमानों को उसका पानी पीना दुरुस्त है या नहीं? तो ये जवाब देते हैं कि इस प्याऊ से पानी पीने में कोई मुजायका नहीं है। जी ठीक है, तो ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। बिल्कुल, व्हाट्सएप है, आपका नंबर व्हाट्सएप है, ये पूरी बात भेजूंगा। ये तो मुश्किल है। हाँ, ये नंबर बताइए। नंबर को नोट करिए। 1 मिनट रुकिए, मेरा नंबर है 1 मिनट रुकिए। ये नहीं है व्हाट्सएप आपका नंबर? नहीं, ये नंबर नहीं है, ये नंबर से मैं बात कर रहा हूँ और दूसरा नंबर है। और बताइए व्हाट्सएप नंबर अपना, बताइए। वो नंबर मैं ले लूंगा आपके बाद। बताइए, आप व्हाट्सएप नंबर बताइए अपना। वो नंबर है 78 97 20 8989 दो बार 8989 2 2 4 2 6 2 8 2 10। किस नाम से आगा ये? इस पर अभी ये इबारत सेंड कर दीजिएगा। अरे नंबर किस नाम से आगा ये व्हाट्सएप जी? ये किस नाम से व्हाट्सएप है? ये आप उसमें सेंड कर दें, इस नंबर पे सेंड कर दोगे तो हम। नहीं, मैं सेंड तो कर दूंगा, ये व्हाट्सएप पे लेना पड़ेगा ना मुझे, इसमें नाम लिखना पड़ेगा ना, किस नाम से आगा ये व्हाट्सएप? हाँ, तो नाम लिख दीजिए, देवबंद से लिख दीजिए। और क्या, देवबंद से आ जाएगा? तो आप देवबंद से हाँ लिख दीजिए, हो जाएगा। आप कुछ वो सेंड कर दीजिए, आप मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ना वो सेंड तो मैं कर दूंगा, मगर ये देवबंद से आ जाएगा नंबर। आला हजरत की वो जो कुफरिया इबारत हमारे पास जो है वो मैं सेंड करूंगा इंशाल्लाह। अब मैं भाई साहब आपको एक बात बता दूं, ठंडे दिल से मेरी बात सुन लेना। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुन लो एक ठंडे दिमाग से। आपने अभी ये कहा कि मैं आलिम नहीं हूँ, सुनो, आपने कहा नहीं मैं आलिम नहीं हूँ जी। तो अब आप आलिम भी नहीं हो, आपके बड़े बड़े आलिम आज भी मौजूद हैं। किसी की हिम्मत ये नहीं है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई भी एक कुफरिया इबारत निकाल सके और कुफर का फतवा वो उस पर लगा सके कि हाँ ये इबारत कुफरी है। नहीं लगा सकते, क्योंकि आला हज़रत की कोई कुफरी इबारत है ही नहीं ऐसी। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो? जब सेंड करूंगा तो आप तो बिल्कुल। अब आपने ये मान लिया कि ये गंगोई साहब जो है कुतुब आलम कहने काबिल नहीं है,
इन्हें कुतुब आलम जो कहते हो तुम, तो ये कुतुब आलम कहने काबिल है। मैंने ये नहीं कहा। आपने जब ये कहा कि ये इमामत के काबिल नहीं है, तो उसी जुमरे में तुम्हारे ये रशीद अहमद गंगोही साहब ये खुद बोला, ये देखो मेरी है, ये मैं कोई तो मुफ्ती वो तो तुम्हारा वो तो वतीरा है ना तुम्हारा। तुमने ये कहा नहीं कि इमाम नहीं है वो, लायक इमामत नहीं है, वो इमामत के काबिल नहीं है। तो ये काम तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही साहब कर रहे हैं। हाँ, तो तुमसे अगर मैं डायरेक्ट में कहता तो तुम नहीं कहते ना, क्योंकि देवबंदियों के तुम्हारे ये वतीरे हैं कि तुम्हारे आलिमों की अगर पहली नाम लेते हो नहीं तो तुम उनके, ऐसा उन्होंने अगर ये लिखा हुआ नहीं होगा तो मेरे भाई तुम आप जो है मेरे ऊपर लानत भेजना और मुझसे बात करना इसी नंबर पर। ये मैं अभी तुम्हारे पास साइन करूंगा। बोल रहे हैं इबारत पूरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि ये फतवों की किताब है, इसमें इबारत नहीं है भाई साहब, ये इबारत नहीं है, फतवे हैं ये फतवे। फतवों में इतना ही होता, बस फतवे में सवाल जवाब होते हैं, ये इबारत नहीं होती है। कलाम पाक में है कि नमाज की तरफ, अरे वो नहीं है, ये वो अलग बात, वो इबारत होती है। सुनो सुनो, वो उसका सियाक और सबाक इबारत। नहीं, सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, अरे भाई साहब बात समझो। वो जो होता है ना, वो इबारत का सियाक और सबाक दोनों पेश करने पड़ते हैं, वो इबारत होती है, ये इबारत नहीं है। फतवों की किताब है, इसमें सवाल जवाब होते हैं। अब जैसे कि इनसे सवाल देखो यहाँ किया गया, विलायती कंद और मिठाई, विलायती करकंद या मिठाई या तरी या खुश खानी दुरुस्त है या नहीं, ये सवाल हो गया। तो इसमें इन्होंने जवाब दिया जिसकी नजासत या हुर्मत तहकीक हो या गालिब गुमान हो वो ना खाया है, और जिसका हाल मालूम ना हो उसको खा लेना दुरुस्त है फकत। तो ये सवाल जवाब होते हैं इसमें फतवों में। ये झूठी इबारत बता रहे हो। कौन सी? अगर ये झूठी होगी तो मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम के दूंगा, और आप अगर झूठी साबित कर दो तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा आपको, और अगर आपने झूठी साबित नहीं की तो आपको तौबा करनी पड़ेगी इस मतलब से, देवबंद से। ये आप बताओ, सही बात, तौबा करोगे? हाँ तौबा करोगे, तौबा करोगे नहीं आप? आपसे मैं कराऊंगा, मेरे मौलाना ऐसे लिख नहीं सकते हैं तो रात नमाज। अगर तुम्हारे मौलाना किसी मौलाना को अच्छा बने, अच्छा अभी किसी मौलाना को लाइन पे लो अपने, किसी तुम्हारे अगर मौलाना मान जाए तो मान जाइए, चलो अभी लो लाइन पे, कहाँ लिखी हुई है हमारी? क्या हुआ? भेज दिया आपके पास, पहुंच गया? हाँ पहुंच गया, लेकिन वो जो इबारत ने भेजा वो उसी को मैंने खोला ही था। हाँ। ऐसा लग रहा है कि वो किताब की तो है नहीं, लेकिन चलो मैं इसको डिक्लेयर अच्छा। अरे एक बात बताओ तुम मुझे, सुनिए, अगर ये आपकी किताब हुई तो तौबा करोगे आप नहीं, ये बताओ, और आपकी किताब नहीं हुई तो मत मानना। चलो भाई मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ बबलू साहब, आप ये बताइए मुझे कि ये आपकी अगर किताब की हुई तो आप इस गंदे मसलक से तौबा करोगे कि नहीं, ये बताओ आप मुझे। अच्छा तो तुम्हारी भी इबारत है, उससे तुम तौबा करोगे कि नहीं करोगे? अगर तुमने एक इबारत दिखा दी मुझे, एक इबारत भी दिखा दी, तुम्हारे 4, सुनिए ए बबलू साहब, तुम्हारे 4 अकाबिरों पे आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने कुफ्र का फतवा लगाया है। अगर तुम्हारे, सुनो मेरी बात, कभी तुम्हारे उस पर लिखा हुआ व्हाट्सएप पर बबलू आ रहा है, बबलू भेजा आपने लिख के, बबलू भाई, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई तुम्हारे अकाबिरों के आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई कुफरी इबारत लगती ना, तो अब तक कुफर के फतवे कितने लगा दिए थे। तुम्हारे आलिम इस काबिल नहीं रहे, फिर तुम्हारे आलिम इस काबिल नहीं थे। तुम्हारे आलिमों ने मुसलमान माना हालत को, आशिक रसूल माना है, नमाज पढ़ने के लिए अपनी खुशकिस्मती माना है नमाज पढ़ने के लिए, कि बरेली वालों के पीछे अगर नमाज पढ़ने मिल जाए हमें तो हम कुछ खुशकिस्मत हैं। और आप कह रहे हो मोहम्मद ताहिर रजा कादरी मेरा नाम है, आप कयामत आ जाएगी, अपने आलिमों से बात कर लो, अगर कोई कुफरी इबारत तुम्हारे आलिम को पेश कर सकें तो पेश करके दिखा दो। टेढ़ा बेड़ा बोलने देखो गलत बात है। नहीं टेढ़ा बेड़ा नहीं बोल रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने ये कहा ना कि मैं कुफरी इबारत दिखाऊंगा, पहले तो आप कह रहे हो मैं आलिम नहीं हूँ। जब आप आलिम नहीं हो तो आपने कैसे जान ली कि आल हज़रत की कुफरी इबारत है ये? अरे भैया बहुत ढेर सारी इबारत। तो तुम्हारे आलिम किसी काबिल नहीं है? तुम्हारे आलिम देवबंद के कितने कितने बड़े मुफ्ती हैं, उन्हें नजर नहीं आई वो कुफरी इबारत? तुम्हें नजर आ गई है? आई है तो बोलो किससे बात कर? तो क्यों नहीं लगाया कुफर का फतवा? कुफर का फतवा नहीं लगा। अरे तुम्हारे अकाबिरों की 4 इबारतें जो उन्होंने, सुनो टेढ़ा बेड़ा नहीं बोला, जो किताब की तुम्हारी किताबों की बातें वो बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारे अकाबिरों ने जो हुजूर की शान में तौहीन की है, अल्लाह की शान में लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, इसी फतावा रशीदिया में लिखा हुआ है। तो वो इन इबारतों में जो कुफर का फतवा लगा हुआ है तो वो नहीं चुभ रहा तुम्हारे देवबंदियों को, वही तो चुभता है। तो आज तक तुमने कुफर का फतवा लगाया क्यों नहीं हालत से? अच्छा ये पहले बताओ, ये सद्दाम कौन है? सद्दाम मेरा भाई है। सद्दाम तो यानी कि आईडी बनाए हुए सद्दाम के नाम से चला रहे हो? हाँ। सद्दाम अंसारी हो आप? जी। अच्छा बड़ी अच्छी बात। अब आप ये बात बताओ कि अगर ये आपकी किताब की इबारत हुई है कुफरी, जो आपने कहा कि हाँ ऐसा आदमी इमाम बनाने लायक नहीं है, और जो आदमी सूदी पैसे से पानी पीने को जायज बता रहा है, तो यार वो कुतुब आलम बनाने के काबिल कब है? वो कुतुब आलिम कैसे हो सकता है? ताहिर भाई मेरी बात सुनो। जी। ये जो इबारत में भेजे हो, जो किताब भेजे हो, किताब मेरी है, लेकिन मान लीजिए ये जो इबारत है उसके अंदर की है या नहीं है?
अगर ये इबारत आपकी किताब की नहीं हुई फतावा रशीदिया की तो रुपया 1 लाख इनाम के दूंगा, समझे नहीं? 1 लाख रुपए इनाम के दूंगा बबलू भाई। क्या बात कर रहे हो आप? अगर आपके आलिम जानते हैं, आपको मालूम नहीं है, आप अपने आलिमों से राब्ता करो, वो बताएंगे कि हाँ हमारी किताब की है ये इबारत। वो जानते हैं तुम्हारे आलिम के तुम्हारी किताब की। ऐसी तो जना कितनी बात है तुम्हारी इसमें फतावा रशीदिया में। तुमसे फिर बात करूंगा किसी मौजू पे। चलो फिर जो क्या तुम हम पे इल्जाम लगाते हो ना, वो तुम्हारी इसमें फतावा रशीदिया में सब जमा है। सब पे मैं बात करूंगा आपसे। जी ताहिर भाई ये बात रोक रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। ये कल अभी 1 घंटे के अंदर अंदर या तो जस्ट या भी मतलब देर में, और या तो फिर कल में आपसे जरूर। मगर आप ये वादा करो कि अगर आपकी किताब की होगी तो आप तौबा करोगे, ये वादा करो जी। और लेकिन जब आपने बोले हो कि यही एक इबारत आला हजरत के ऊपर कुफरिया इबारत, कुफर का फतवा लगाऊंगा, कुफर का फतवा लगाऊंगा यार। क्या बात कर रहे हो तुम? किससे बात कर रहे हो तुम? ताहिर रजा कादिर से बात कर रहे हो? अरे वाह। हाँ, आला हजरत की कुफरिया इबारत तुम पेश करोगे। आज तक कोई माइक लाल ऐसा पैदा ना हो कि आला हजरत की कोई कुफरी इबारत आज तक पेश कर दे। तुम कुफरी इबारत पेश करोगे? है ना, तुमने बोला एक। मैं तो कई भेजूंगा। अरे एक भी नहीं भेज पाओगे। अरे एक भी नहीं भेज पाओगे। हाँ, एक भी नहीं भेज पाओगे। नहीं भेज पाओगे। अरे तुम्हारे अकाबिरों में, तुम्हारे आज तक इतने बड़े आलिम तुम्हारे देवबंद के अंदर है, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं, जरूरत नहीं कि कोई आला हजरत की एक कुफरी इबारत पेश कर दें वो। जबकि हमारी ये बातें होती रहती हैं, तुम्हारी अकाबिरों की कुफरी इबारत हम उनके सामने पेश करते रहते हैं, मगर उनकी हिम्मत नहीं कि कोई हमारे आला हजरत की एक इबारत पेश कर दें वो। वैसे झूठ बोलने के लिए तुम कुछ ही बोलते रहो, जबान दराजी कितनी करते रहो तुम, हठधर्मी कितनी करते रहो, ये सब तुम्हारी हठधर्मी है। देखो ये तुम्हारे अकाबिरों का खुद साख्ता अकीदा है, खुद साख्ता अकीदा गढ़ा था इन्होंने ये, मगर ये अकीदा चला नहीं और चलेगा नहीं इंशाल्लाह। हम इसका किला कमा करके रहेंगे और ये लोगों को दिखा के रहेंगे, ये लोगों को दिखा के रहेंगे कि क्या हक है और क्या बातिल है। ये तुम्हारे अकाबिरों ने खुद साख्ता अकीदा गढ़ा था नहीं। मेरी बात में कल फोन कर दीजिए, भागना नहीं भाईजान, ठीक है? अरे यार पूरी हो जाए। भागने वालों में से तो हम रजा के शेर भागने वालों में से नहीं होते, हम भागते नहीं हैं। रजा के शेर ही भागते हैं जितना। नहीं, आज तक एक मिसाल बता दो कि हम कब भागे। कोई एक मिसाल कायम पेश कर दो कि फला जगह भागा रजा का शेर। को नहीं बोला, बरेली वाले भागते हैं। कोई नहीं भागता बरेली वाला, एक भी आज तक पेश कर दो कोई फरा बरेली वाला मुनाजिर से भागा। नूर हसन ये भी तुम्हारी मैंने डींगे सुनी है। तुम कहते हो कि नूर हसन भागते हैं, फोन नहीं उठाते, तो तुम्हारे जैसे आदमी को फोन क्या उठाएंगे नूर हसन, जब तुम ये खुद ही कह रहे हो कि मैं आलिम नहीं हूँ, फिर तुम कह रहे हो कि आलत की कुफरी इबारत दिखाऊंगा। तो ये आपकी जहालत है। जब आप आलिम नहीं हो तो आपने कैसे जान ली कि आलत की कुफरी इबारत है? जब आपके आलिमों को मालूम नहीं हुई वो, इसमें तो आप फंस जाओगे। और तुम्हारे आलिम हमारे आलत को मानने हैं। सुनिए भाई साहब बबलू साहब तुम्हारे अकाबिरों ने आला हजरत फाजिल बरेलवी को मुसलमान माना है। तुम वो भी हवाले मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा, तो तुम्हें अपने अकाबिरों को पहले काबिल कहना पड़ेगा जिन्होंने मुसलमान माना।